चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रामनवमी मनाने को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि कांग्रेस रामनवमी मना रही है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को नहीं छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनावी साल में ही उत्सव याद आते हैं। सारंग ने कहा कि कांग्रेस पहले जनता को गुमराह करती थी और अब भगवान को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सारंग ने कमलनाथ को फ्लॉप हीरो बताया तो दिग्विजय सिंह को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ फ्लॉप हीरो हैं जिनकी फिल्म कभी हिट नहीं हो सकती है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सारंग ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात करना और हिंदुओं का मखौल उड़ा दिग्विजय सिंह की आदत है। हम सब मिलकर राम भगवान के प्रकटोत्सव, उनके जन्मदिन को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चित्रकूट में, अयोध्या में कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में राम के जन्म को मनाया जा रहा है। हम भी नरेला विधानसभा में हमने निश्चित किया है कि रामनवमी पर हम राम के जन्म दिवस को दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे और हमने सभी से अपील की है कि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर 2 दीपक लगाए। एक दीपक श्री राम के नाम का और एक दीपक राष्ट्र के नाम का। अच्छी बात है यदि वो राम को याद कर रहे हैं, राम को के जन्मदिन को मना रहे हैं, पर उसके पीछे जो राजनीति है वो राजनीति उन्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रामनवमी तो हर साल आती है, पर चुनाव के वर्ष ही कांग्रेस को इसकी याद क्यों आती है। मुख्य मुद्दा तो यह है, राम का जन्म, रामनवमी का उत्सव हम तो हर साल मनाते हैं। इस देश का जो सच्चा हिंदू है वो मनाता है, पर इस तरह के जो तथाकथित कांग्रेसी सोनिया गांधीवादी जो हिंदू हैं, वो केवल चुनाव के समय रामनवमी और इस तरह के उत्सव मनाते हैं। पिछले चुनाव में तो राहुल गांधी ने भी कोट के ऊपर जनेऊ पहना था, और उसके बाद 5 साल हो गए वो कभी महाकाल मंदिर नहीं आए। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय गंगा मैया की आरती कर रही थी, पर उसके बाद वो कहीं हिंदू तीज त्योहार या हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हुई नहीं दिखी। मुझे तो आश्चर्य है कि 50 साल के होने वाले हैं राहुल गांधी और लगभग इतने ही साल की होने वाली हैं प्रियंका गांधी। आज तक हमने कभी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की कलाई में राखी बांधते नहीं देखा। केवल चुनाव के वक्त हिंदू बनने का नाटक नौटंकी कांग्रेस के नेता करते हैं। वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करें, परंतु वो भगवान को भी गुमराह कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के अभियानों का हश्र हमने देखा। घर घर अभियान में कमलनाथ जी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। बच्चा कांग्रेस बनाने की उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसमें एक आदमी को जोड़ नहीं पाए। सदस्यता अभियान शुरू नहीं हुआ, उससे पहले समाप्त हो गया। अब चंद नेताओं ने कमलनाथ जी को रंग रोगन करके, मेकअप करके उन्हें फिर से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। इस देश का इतिहास कहता है, इस दुनिया का इतिहास कहता है कि फ्लॉप हीरो से कभी फिल्म हिट नहीं होती। तो कमलनाथ जी तो फ्लॉप हीरो हैं, उनसे कांग्रेस की फिल्म हिट कैसे हो सकती है। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें करना, हिंदुओं का मखौल उड़ाना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। और दिग्विजय सिंह जी हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को पाकिस्तान का मजबूत एजेंट सिद्ध करने के लिए, पाकिस्तान परस्ती की बात करने के लिए हिंदुओं को अपमानित करते रहे हैं। 800 साल मुगल शासन की वो बात कर रहे हैं, 190 साल के अंग्रेज शासन की बात कर रहे हैं, पर वो ये भी तो बता दें कि उनके पूर्वजों ने किस तरह से मुगलों और अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ काम किया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मुगलों का साथ दिया था और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए थे। इस तरह के हिंदू ही हिंदुओं के विरोधी हैं, चाहे वो मुल्ला मुलायम हो या मियां दिग्विजय सिंह।